एवरीवन, मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स व अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चे जुड़े और अच्छे कंटेंट से पढ़ सकें। आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डिस्काउंट की क्लास हमारी पहली होगी, जिसको हम छूट और बट्टा भी बोलते हैं। देखो भाई, किस प्रकार की क्लास होगी आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छी इस जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा उससे एक सवाल आपका, एक दो सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है भाई, देखो किस प्रकार के सवाल होंगे आज समझते हैं। टाइप नंबर वन डिस्काउंट है, बेसिक हम इसको बोल सकते हैं छूट। ठीक है, 7 इनका बाई 7 गेट 2 फ्री, हाउ मच परसेंट डिस्काउंट इट इज। 7 वस्तु खरीदने पर 2 का कितना, 2 मुक्त पाए तो कितने प्रतिशत की छूट है, हमको बताना है। ये क्या कहता है क्वेश्चन, 7 वस्तु खरीदी हमने, 2 वस्तुएं मुफ्त मिले, फ्री मिली हमको, तो कितने प्रतिशत की छूट है, हमको बताना है भाई। देखो भाई कैसे करें, एक अच्छा सवाल है, किस प्रकार है क्वेश्चन को हम लैंग्वेज में लेके जाएंगे। अच्छा देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, मैंने 7 वस्तु खरीदी है। मतलब क्या कहता है, मैंने 7 वस्तु खरीदी है, बाई कितनी करी है, 7। मैंने कितनी वस्तु बाई करी है, हमने 7 वस्तु बाई करी है। छूट मतलब कितनी वस्तु फ्री मिली है मुझको, फ्री कितनी मिली है, 2 वस्तु हमको फ्री मिली है। कितनी वस्तु मिली है फ्री, हमको फ्री मिली है 2 वस्तु। तो अब ये बताओ, हमने 7 वस्तु खरीदी थी, कितनी वस्तु फ्री मिलेगी, हमको 2 वस्तु मिलेगी। अब हमारे पास टोटल वस्तु कितनी होगी, टोटल वस्तु देखो, टोटल आर्टिकल कितने हो गए हमारे पास, 9 हो गए। 7 प्लस 2 कितने बन गए हमारे पास, आर्टिकल 9 बन गए। कितनी वस्तु फ्री मिली है हमको वो बताना है। देखो 7 वस्तु खरीदे, 2 वस्तु फ्री पाए, तो कितनी वस्तुओं का छूट मिलेगी हमको बताना है। हमारे पास टोटल कितना है, 9 है। तो कितनी वस्तु खरीदी, अब देखो भाई कितनी वस्तु खरीदी हमारे पास। अब हम आपको बताते हैं कितनी वस्तु खरीदी हमने। कितनी वस्तु खरीदी हमने, सीपी इक्वल टू हमारा कितना बन गया भाई, 9 बन गया। क्योंकि वस्तु हमने टोटल हमने कितनी वस्तु लेकर आए, हम 9 वस्तु हम घर लेके आए हैं। कितने पर लाए हैं वो भी बताएंगे। कितनी वस्तु पर लाए हैं, 2 वस्तु पर लाए हैं। कितनी वस्तु हमको फ्री मिली है, 2 वस्तु हमको जो है फ्री मिली है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई 2 पे कितना, 9%। परसेंट को हम जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं किस प्रकार से कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से हमने कर दी मल्टीप्लाई। अब हमको पता है भाई क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। आपको बताऊं मैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 गुणा में 1/9 गुणा में 100 के, हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में इसकी जो वैल्यू होती है कितने के बराबर होती है, 11 से ही 1/9% के बराबर होती है। हमको बात कब चलेगा पता, जो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू किसकी आई है, 11 से ही 1/9% की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है भाई, किसकी वैल्यू है, 11 से ही 1/9% की वैल्यू हमारे पास है। तो इसकी मल्टीप्लाई 2 में करनी है, तो कैसे करेंगे देखो भाई, 2 की मल्टीप्लाई 11 में की, 11 दूनी 22। 2 की मल्टीप्लाई अब कितने में करेंगे, हम 1 में करेंगे, तो कितना आगा हमारे पास 2। तो अपॉन में 9, ऐसे कैसे ही कितना आगा परसेंट। तो हमारे पास फाइनली जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 22 सही 2/9%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, B4 बाहुबली इज द राइट आंसर आपके सामने है। देखो एक बार फिर से बताता हूं मैं क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया। क्वेश्चन कहता है, 2 वस्तु खरीदे और 7 वस्तु खरीदे, 2 फ्री पाए। मैं मान के चलो मार्केट गया, एक दुकानदार के पास पहुंचा मैं, दुकानदार भैया कहते हैं कि 7 वस्तु तुम मुझसे खरीदो, मैं आपको 2 वस्तु एक्स्ट्रा मतलब फ्री दूंगा। तो मैं अपने जो घर लेके आऊंगा, कितनी वस्तुएं लेके आऊंगा, अपने घर पे मैं 9 वस्तु लेके आऊंगा। तो हमारा जो आर्टिकल है वो सीपी जो क्रय मूल्य हमारा है, कितनी वस्तु खरीद के लाए, हम 9 वस्तु लाए हैं। अपने घर पर कितनी टोटल लेके आए, हम 9 वस्तु लेके आए हैं। कितने पर लाए हैं, 2। हमारे पास जो फ्री मिल रही थी, जो हमको फ्री मिल रही थी, वो कितनी वस्तु थी बच्चों, हमारे पास जो वस्तु फ्री मिल रही थी वो कितनी थी, वो 2 वस्तु थी। तो कितनी बार निकालना है, 2/9 गुणा में 100। तो जैसे हमने यहाँ पे करके दिखाया आपको, 2/9 गुणा में 100 किस प्रकार से वैल्यू कैलकुलेट की, 22 से ही 2/9%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आपका आंसर आ चुका है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जिससे अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट, बिल्कुल हाई लेवल कंटेंट आप पढ़ पाएंगे। मुझे लगता नहीं है कि आपको इतने कोई भी डाउट होना चाहिए भाई, अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, पांच खरीदो 3 मुक्त पाओ। अब की बार क्या कहता है, 5 खरीदो 3 मुक्त पाओ, तो कितने प्रतिशत की छूट है। क्वेश्चन में कहता है कि 5 वस्तु हम दुकान से लेने जाते हैं, तो हमको कितनी खरीदते हैं, हम 5 वस्तु खरीदते हैं तो 3 फ्री पाते हैं। तो कैसे करेंगे देखो, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब कहता है 5 वस्तुएं, देखो स्टार्टिंग में हमने खरीदी कितनी है, बाई कितनी हमने करी है, 5 वस्तु खरीदी। हमको फ्री कितनी मिली है, फ्री हमको कितनी दी गई है, 3 वस्तुएं दी गई है। टोटल कितनी हो गई हमारे पास, टोटल हमारे पास होगी 5 प्लस के 3 इक्वल टू 8। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू वैल्यू होकर आई है, हमारे पास कितनी वैल्यू हमारे पास बन के आई है, 8। एक मिनट रुको, मैं इसको क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, आपको फिर अच्छे से समझ आएगा। देखो भाई क्या कहता है, 5 वस्तु खरीदी, हमने कितनी वस्तु खरीदी है, बाई कितनी करी है, बाई करी है हमने 5 वस्तु। कितनी वस्तु करी हमने, बाई 5 वस्तु बाई हमने करी है। ठीक है, तो फ्री कितनी मिली है, फ्री की बात कर रहा है तो 3 वस्तु हमको फ्री मिली है। टोटल कितनी वस्तु हमने खरीद, हम घर लेके गए हैं, टोटल 5 प्लस के 3 कितनी वस्तु ले गए हैं हम, 8 वस्तुएं। देखो हम 5, हम दुकान पे हमने 5 वस्तु खरीदी, दुकानदार बोला कि भाई 5 खरीदो आपको 3 फ्री देंगे। ठीक है, हमने 3 ली, तो हमारे पास कितनी वस्तु होगी, टोटल 8 वस्तु। कितनी वस्तु हमको फ्री मिली है, ये हमको याद ध्यान रखना है। कितनी वस्तु हमको फ्री मिली है, हमको जो वस्तु मिली है फ्री, वो कितनी मिली है, 8 वस्तुएं जो है हमको फ्री मिली है। तो कितना निकालना, 8 वस्तु निकालना, कितने पर निकालना, 3 पर। कितनी वस्तु मिली हमको, 8 वस्तुएं मिली है, 8 गुणा में 100। जब भी हम प्रतिशत निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, देखो 3 गुणा में ब्रैकेट स्टार्ट 1/8 मल्टीप्लाई 100, ऐसा लिख सकते हैं हम। बताओ, आप लिख सकते हैं। हमको पता है जो इसकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 गुणा इसकी वैल्यू होती है 12.5% के बराबर। कितने के बराबर होती है, 12.5% के बराबर होती है। अब हमको चल लग रहा है कि हम इसकी जो मल्टीप्लाई करें, अगर 3 की मल्टीप्लाई 12.5 में कर देते हैं हम, तो हमारे पास वैल्यू वैल्यू ठोका जाएगी। तो कैसे करेंगे, देखो भाई 5 गुणा 3, 15 का 5 का, हमारे पास कैरी कितना आया, 1 आ गया, एक हासिल आया। 3 दूनी 6, एक बज गया 7, तो पॉइंट सेम है, बिल्कुल सेम है। तो 3 एकम 3, कितनी छूट आई हमारे पास, ये क्या हमारे पास निकल के आया, डिस्काउंट आया है। क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास जो डिस्काउंट हमारे पास निकल के आ चुका है। कितना आंसर हमारे पास आया, 37.5% इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ चुका है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। देखो भाई मैंने आपको बताया कि देखो, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट किया है हमने। क्वेश्चन क्या कहता था, क्वेश्चन कह रहा था कि 5 वस्तुएं दुकान से खरीदो। कितने वस्तु खरीदी हमने, दुकान से 5 वस्तु खरीदी और 3 फ्री लेके जाओ। 5 वस्तु हमने क्या करी, खरीद दी है। 3 वस्तु फ्री की बात कर रहा था, 3 वस्तु हमने फ्री कर ली। तो टोटल हम घर पे कितने लेके आए हैं भाई, 8 वस्तु लेके आए हैं। घर पे हम कितनी वस्तुएं लेके आए, 8 वस्तु हम घर पे लेके आए हैं। तो 3 बट्टे में 8 होगा। हमको पता है अगर 3 हम बाहर रख लेते हैं ऐसे, तो 1/8 गुणा में कितना, 100 के कितने के बराबर होता है, 12.5% के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो भाई 12 सही 1/2%, हम वैल्यू ये ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो। ठीक है भाई, हम वैल्यू हमने वैल्यू ऐसे भी लिख लिया है। ठीक है भाई, इस प्रकार हमने कैलकुलेट आपको बताया कि अब 3 की मल्टीपल 12.5% में हमको करनी है। तो 12 की मल्टीपल इसमें करीब 12 3 36, अद्धे में मल्टीपल और कर दी तो 3 5 15 होता है, तो अद्धा और जोड़ते 37.5% हमारे पास फाइनली आंसर इस क्वेश्चन का आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 20% की 2 क्रमिक। देखो भाई 20% है यहाँ पे, 25% नहीं है। ये 25% नहीं है, 20% है भाई, ये थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है भाई। कितना 20%, 20% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद, लगातार 2 छूट देने के बाद परसेंट एक छूट देने के बराबर, एकल छूट के बराबर जो हमारी एकल छूट है वो क्या होगी। गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% इज इक्वल टू गिवन 1 डिस्काउंट ऑफ द परसेंट। देखो भाई यो मैंने आपको जितने भी मेथड आपको अभी तक मैंने बता दिए हैं कैसे कैसे किए, वो हमारे पास दुकानदार वाले थे। अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है सक्सेसिव मेथड, एक मेथड है हमारे पास रेशो मेथड। आप कोई से भी मेथड से क्वेश्चन कर लेना, आपका जो है आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है। ठीक है, देखो पहले हम बात करेंगे सक्सेसिव मेथड की। कौन से मेथड की, सक्सेसिव मेथड की। सक्सेसिव मेथड क्या होता है, स्पेलिंग में मत जाना भाई, ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। देखो 20% की 2 क्रमिक छूट के लिए क्या क्वेश्चन मेथड होगा हमारे पास, a प्लस बी माइनस a गुणा में b अपॉन में 100।
इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। क्या मेथड होता है? इस मेथड का नाम है सक्सेसिव मेथड। ये मेथड किस मेथड का नाम है? इस मेथड का नाम जो हमारे पास है, इस मेथड का नाम है सक्सेसिव मेथड। क्या नाम है? सक्सेसिव मेथड। क्या नाम है मेथड का नाम? हमारे जो मेथड है क्या नाम है? सक्सेसिव मेथड है। तो अब हम क्या करते हैं, ए और बी, ए और बी क्या से हम इवेल्युएट करेंगे। देखो भाई, ए इक्वल टू भी हमारे पास कितना है? 20 है, और बी इक्वल टू भी हमारे पास कितना दिया गया? 20% दिया गया। अब इसके बाद हम वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 20% प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 20% माइनस के 20 गुणा 20 अपॉन में 100 के बराबर हो गया। अब आप देखो 10 भाई साहब, 10 10 कैंसिल हो गया हमारे पास। अब देखो 20 कितने हो गए हमारे पास? 40 हो गया। 40 हमारे पास फाइनली बना। तो 40 और 2 गुणा 2 माइनस के कितना आ गया? 4 आ गए। तो कितना आ गया भाई? 40 में से 4 के कितना बन गया? 36%। हमारे पास कितना जो आंसर निकल के आया वो कितना है? 36%। इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर हमारे पास क्या आ चुका है? निकल के आ चुका है। ये जो मेथड है आपका सभी बुक, आपकी जितनी भी बुक मार्केट में मिलती है, ये मेथड आपके सभी बुक में अवेलेबल होगा। ठीक है भाई, ये मेथड जो है आपको सभी भी, जितनी भी बुक है आपकी मार्केट में, ये सभी जगह आपको अवेलेबल मिलेगा। अब एक मेथड हो रहा है इससे अलग, हुआ है रेशो मेथड। दूसरे मेथड का क्या नाम है आपके? उस मेथड, दूसरे मेथड का जो नाम है, उस मेथड का नाम है रेशो मेथड। उस मेथड को हम किस प्रकार, उस टाइप के किस प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, देखो। एक सेकंड में इस क्वेश्चन को यहीं पे करा दिखाता हूं। होगा, देखो भाई यहीं पर एडजस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब कहता है रेशो मेथड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? रेशो मेथड की। रेशो मेथड की बात करनी है हमको भाई। रेशो मेथड की बात हम कर लेते हैं। देखो रेशो मेथड क्या होगा। अब देखो, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि 20% की छूट दी गई है, दो बार दी गई है, तो 20% कम पैसे से पहले कितने के बराबर होता है? 20% बराबर होता है 1/5 के बराबर। जब छूट दी जाती है तो कम ही करते हैं हमेशा। क्या क्या हमने कम कर दिया। देखो भाई, ये लिखा हमने सीपी, ये लिखा हमने एसपी। ठीक है भाई, एमपी होगा, सीपी होगा, इस प्रकार हम क्वेश्चन को लिखेंगे। सॉरी, एक मिनट गलत लिख दिया, सीपी गलत लिख दिया। एक सेकंड, ये अरे यार एक मिनट रुको, ये हमारा क्या है? एमपी है। एमपी और एसपी होता है, अंकित मूल्य होता है और विक्रम मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है और विक्रम मूल्य क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे अंकित मूल्य और विक्रम मूल्य होता है। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करेंगे। देखो हमारे पास 20% की बात की गई थी। 20, 5 से 1 कम करना है तो कितना आएगा? 4। कितनी बार क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में बोला है 2 क्रमागत छूट। कितनी छूट के बाद? 2 की बोला गया, तो 5 से फिर 4 किया। हमारे पास इतना आ गया भाई, 5 से 4 आ गया, तो हमारा कितना बन गया? 5 गुणा 5, मल्टीप्लाई करी हमने एक दूसरे के साथ। 5 गुणा 5 25 बना, 4 गुणा 4 कितना बनेगा? 16। अब दोनों का क्या करना है? दोनों का हमने डिफरेंस लिया, कितने के बराबर है? 9 के बराबर है, माइनस का। तो डिस्काउंट जब निकलेगा, तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 9/25। हमेशा जो है, पहले जब हमने करे वो प्रॉफिट लॉस पड़ा था, लाभ हानि पड़ी, तो तब हम सीपी लेते थे। जब हम बी लेते हैं तो क्या एमपी नीचे लेंगे, तो क्या आएगा? गुणा में कितना आएगा? 100 आएगा। 100 से हमने इसको डिवाइड किया भाई, 4 बार चला गया, तो कितना बना? 9 गुणा 4 इजकल टू कितना आ गया भाई? 36%। आप इस मेथड से निकालो या आप ये मेथड यूज करो, आप ये मेथड यूज करो, आपका आंसर बिल्कुल सेम ही आना है। तो भाई इसके ऑप्शन हम चेंज कर लेते हैं। तो हम इसके ऑप्शन, भाई ये गलत है ऑप्शन, तो 36% इस क्वेश्चन का जो है फाइनली आंसर होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन इसका रॉन्ग है। ठीक है भाई, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है। मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई इस क्वेश्चन में आपको डाउट आना चाहिए। देखो मैंने इतनी आपको डिटेल में बताया कि देखो ये रेशो मेथड है, ये मेथड है रेशो, और ये जो मेथड है दूसरे वाला, इसको बोलते हैं हम सक्सेसिव मेथड। क्या बोलते हैं? ये सक्सेसिव मेथड है। दो मैंने मेथड आपको बता दिए हैं, एक मेथड है रेशो, एक मेथड है रेशो। रे सक्सेसिव मेथड होगा, एक रेशो मेथड, सक्सेसिव मेथड और रेशो मेथड। आपकी जो मन करे। देखो मैं आपको कहूंगा, जब भी आपको मैं एक नोट लिखवाता हूं, इसके अंदर देखो एक नोट लिखो आप, इसके अंदर अभी इसके अंदर एक नोट लिखो, नोट। नोट क्या होना चाहिए? देखो नोट जो है आपके, मैं बताऊंगा क्या क्या नोट लिखो। जब 2%, 3%, 4%,
5%, 6% ईटीसी दिया गया हो तब, जब 2%, 3%, 4%, 5%, 6% ईटीसी दिया गया हो तब सक्सेसिव मेथड का उपयोग करना है। ठीक है भाई, एक बात होगी। अब दूसरी बात, दूसरा तो ये नंबर 1 था, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। जब 25%, 16 से ही 2/3%, 11 से ही 1/9%, FRACTION फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब कि भिन्न रूप, हिंदी वालों के लिए भिन्न रूप दिया गया हो, जब भी भिन्न फ्रैक्शन वैल्यू दी गई हो, 25%, 16%, 11 से 2%, 20%, इस प्रकार की वैल्यू दी गई हो, तब रेशो मेथड का उपयोग करना है। देखो भाई, मैंने आपको दोनों बात बताती है। जब 2%, 3%, 4%, 5%, 6% ईटीसी इंटीजर या प्राइम इंटीजर नंबर दिए गए हो, तब सक्सेसिव मेथड का यूज करना है। किसका यूज करना है? तब सक्सेसिव मेथड का यूज करना है जब 25%, 16 से 2%, 11 से 2% फ्रैक्शन भिन्न वैल्यू दी गई हो, भिन्न के रूप में दिया गया हो, तब हमको क्या कहता है, रेशो मेथड का यूज करना है। किसका यूज करना है? रेशो मेथड, रेशो मेथड का ही यूज करना है। तब आपकी जो कैलकुलेशन है, आपका एग्जाम में टाइम बहुत बचने वाला है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से लेके जाओगे क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्मेट को आप अगर इस तरीके से लेके जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बचने वाला है, ठीक है, एग्जाम में। ठीक है भाई, अच्छी तरीके से पढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, जितने आपके फ्रेंड रिलेटिव जितने जो भी है आपके सभी के बच्चों के पास वीडियो को शेयर करना है भाई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो भाई, 25% की 2 कदमी छूट देने का अर्थ है कि एकल छूट कितने के बराबर होगी, ये बताना है। गिव 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% इज इक्वल टू गिवन 1 डिस्काउंट ऑफ 1%। एकल छूट के बराबर छूट बताओ कितने के बराबर होगी। देखो भाई, इस क्वेश्चन को करने के मैंने कितना परसेंट हमारे पास आया, देखो 25% आया, तो क्या कौन सा मेथड यूज करेंगे हम? रेशो मेथड का यूज। किस मेथड का यूज करेंगे? रेशो मेथड का हम यूज करेंगे इसमें। तो क्वेश्चन भैया यहां पे आओ आप, कौन से मेथड का यूज करना है हमको? इस मेथड, कौन से में करना है? रेशो मेथड का यूज करना है। रेशो मेथड का हमने यूज किया। इस कौन से मेथड का? रेशो मेथड का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? हमको पता है कि 25% कितने के बराबर होता है? 1/4 के बराबर। कितने के बराबर होता है? 1/4 के बराबर होता है 25%। अब कैसे सोल्व आउट करेंगे? अब देखो, अब हमने लिखा यहां पे एमपी, हमने लिखा यहां पे एसपी। अब हमारे पास 4 थे, एक की छूट हमारे पास दे दी गई है, तो माइनस का साइन लगाएंगे। हमारे पास 4 वैल्यू थी, एक की हमने छूट दे दी, कितने आ गए भाई? 3 आ गया। कितनी बार करना है? हमको दिया गया 2। कितनी बार करना है? 2 हमको दे देगा, इक्वल टू सक्सेसिव। कितने बार? 2 बार करना है, तो 4 से फिर कितना करना है भाई? 3 करना है। एक दूसरे के साथ हमने मल्टीप्लाई, 4 चौका 16, 3 तिया 9। हमारे पास कितना डिफरेंस आया है? अब देखो कितना डिफरेंस है, -7 का है। कैसे निकालेंगे? देखो 16 आउट हम कर चुके हैं, -7 बटे में एमपी की वैल्यू कितनी हमारे पास? 16 है, तो गुणा में कर दी 16, अपूर्ण में कितना आ गया भाई? 100 आ गया। तो 4 से हम थोड़ा डिवाइड किया, 4 से भाई 25 बार, 4 से 4 बार, 25 सत्ते होते हैं 175। 25 गुणा हमने 7 किया, कितने के बराबर आया हमारे पास? 175 आ गया। अपूर्ण में कितना आ गया? 4 आ गया भाई। 4 से काटो, 4 गुणा 4 16 होता है, 1 बच गया हमारे पास, 15 हो गए, 4 तिया 12 हो गया हमारे पास। ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 43.75 इज द राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का हमारे पास आ चुका है। ठीक है भाई, कितना आंसर आया? 43.75 इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर आ चुका है। देखो, इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। देखो, हम इसको सक्सेसिव भी लगा सकते हैं और रेशो मेथड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड लगा के दिखा देता हूँ, एक सक्सेसिव मेथड भी दिखाता हूँ और रेशो मेथड भी आपको लगा के दिखा देता हूँ।
ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर लिया है। आंसर कितना है भाई, इतना ही हमारा 43.75 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। तो हम मैं एक बार आपको क्या सक्सेसिव पे भी करके दिखा देता हूं एक बार क्वेश्चन को। सक्सेसिव मेथड हमारे पास क्या था, क्या सक्सेसिव मेथड था हमारे पास, देखो सक्सेसिव मेथड था हमारे पास a प्लस बी माइनस ए गुणा बी अपॉन में 100 के बराबर था। अब हमारे पास a जो है, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, a हमारे कितना बात है 25% है, b कितना है, b भी हमारे पास 25% दे दिया गया है, a भी 25% है, b भी 25% दिया गया है। तो कैसे करेंगे, देखो भाई a की वैल्यू हमने की 25 प्लस के 25 माइनस के 25 गुणा 25 अपॉन में कितना आ गया 100 आ गया भाई। अब हम सोल्व आउट करेंगे, 25 25 कितने हो गए 50 माइनस के 25 गुणा 25 मतलब कि 25 का स्क्वायर की बात कर रहा है, 25 गुणा 25 कितने की बात कर रहा है, 25 के स्क्वायर की बात कर रहा है। तो कितना होगा 25 गुणा 25 625 के बराबर होता है, अपॉन में कर दिया हमने 100। अब हम एक बार फिर से ले लेते हैं 50 माइनस, जब भी हम दो जीरो है तो दो दो स्थाना पॉइंट आ जाएगा, तो 6.25। अब 50 में से ये कम करना है, 50 में से 6 गए कितना बच गया 44 बच गया, 44 बच गया, 44 में से 25 हो गए कितना 43 75 बच गए। तो मैं आपको घटा के दिखाता हूँ एक बार, 50.00 और 6.25 हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस करा भाई 10, यहाँ को 10 10 में से 5 गए 5 बच गए हमारे पास, यहाँ 9 9 में 2 गए 7 बच गया, यहाँ रह गए थे 9 9 में 6 गए 3 बच गए, पॉइंट लगाया तो यहाँ रह गए थे 4 4 सेम है, हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा इससे भी आंसर कितना निकल के 43.75% इस क्वेश्चन का जो है, इससे भी आंसर यही सेम आया है। आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं। देखो आपने इस क्वेश्चन को सोल्व आउट किया है, जैसे आपको पता चला होगा कि इस क्वेश्चन में जो है आपको थोड़ा टाइमिंग लगी है, क्या हुआ है इस क्वेश्चन में आपका टाइम लगा है, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन में हमारा टाइम लगा ही लगा है सक्सेसिव मेथड से जाने में। मैंने आपको नोट इसीलिए लिखवाया, आपको मैं रिकॉर्डिंग करा देता हूँ नोट्स, ये नोट मैंने आपको इसीलिए लिखवाया है कि 2 3 4 5% के लिए सक्सेसिव मेथड, 11 25 20 25%, 20%, 30%, 50%, 60%, 70%, 11 से 1/9%, 16 से 2/3%, इन सभी फ्रैक्शन वैल्यू के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, रेशो मेथड का यूज करना है। इनके लिए क्या करना है, सक्सेसिव मेथड यूज करना है, इनके लिए हमें क्या करना है, रेशो मेथड का यूज करना है। मैंने ये नोट आपको इसीलिए लिखवाए हैं कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन न हो कि हम कौन से मेथड से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन को हमने कैसे किस तरह की लैंग्वेज में सोल्व आउट किया है। बहुत अच्छा सवाल था, हमने बहुत इजीली मोड में आपको क्वेश्चन बता दिया है। मुझे लगता नहीं है कि आपको क्वेश्चन में करने में कोई भी प्रॉब्लम होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्काउंट की बात की गई है, ये भी अच्छा सवाल है। एमपी ज्ञात करना है, क्वेश्चन में कहता है वस्तु का बाजार मूल्य मतलब कि अंकित मूल्य जिसको हम बोलते हैं एमपी, एमपी होता है मार्केट प्राइस, कितने के बराबर होता है, अंकित मूल्य जो होता है मार्केट प्राइस के बराबर होता है, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को हम भाई कल करेंगे, यहां से हम कल करेंगे, ठीक है भाई। आपको मैं एक बात बता दूं, 18 फरवरी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ तय, 18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देने हैं। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट मॉक टेस्ट आपको स्टार्ट कर देना है डेली का, ठीक है भाई। जितने आप अच्छे तरीके से मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे आपको उतना ही फायदा होने वाला है, ठीक है। जो ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने ही देने होंगे, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपका एक स्कोर नहीं होगा। जो आपके प्रीवियस ईयर है आप मार्केट से लेके आओ, किराने की लाओ या किसी बुक लेके आओ मार्केट से, आप उसके प्रैक्टिस सेट लगाओ डेली भाई, ठीक है, अच्छी तरीके से, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से बच्चे और अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ सके। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।